जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे रेनल फंक्शन टेस्ट के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम शिक्षा दो था, उसका नाम मैंने चेंज करके डायलिसिस टेक विक्रम कर दिया है, क्योंकि इस चैनल में मैं ज़्यादा से ज़्यादा किडनी से रिलेटेड, डायलिसिस से रिलेटेड ही वीडियो बना के डाल पा रहा हूँ। और ये इतना बड़ा टॉपिक है, ये इतना बड़ा चैप्टर है कि इसमें मुझे कई सालों लग जाएंगे इसे ख़त्म करने में, या शायद मैं इसे ख़त्म ना भी कर पाऊँ। तो मैंने ये सोचा, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। रेनल फंक्शन टेस्ट क्या होता है? हिंदी में रेनल एक मेडिकल वर्ड है जिसको किडनी को रेनल बोला जाता है, ठीक है। और इसका हिंदी होता है गुर्दा, यानी कि हम लोग का किडनी, ठीक है। जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला है हम लोग का किडनी, ठीक है। ये एक इंसान में 2 किडनी रहता है, तो चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो ये किडनी का कुछ कुछ काम होता है, जैसे कि हम लोग का शरीर में हर चीज़ का कुछ कुछ काम है कि हाथ का काम है पकड़ना, मुंह का काम है बोलना, उसी तरह से किडनी का भी काम है कुछ करना। लेकिन जब किडनी अपना सही से काम नहीं कर पाती है तो हम लोग कैसे पता करते हैं? क्योंकि किडनी तो शरीर के अंदर रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। लेकिन ये एक नॉर्मल भाषा में हो जाता है, तो इसका मेडिकल जो भाषा है वो है रेनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है। तो रेनल फंक्शन टेस्ट अल्सो कॉल्ड किडनी फंक्शन टेस्ट, मतलब इसे किडनी फंक्शन टेस्ट भी कहा जाता है। आर ए ग्रुप ऑफ अ टेस्ट परफॉर्म टू इवेलुएट द फंक्शन ऑफ द किडनी। यह एक ग्रुप है उस टेस्ट का जो सारा टेस्ट मिला करके हम लोग का किडनी को काम करता है, मतलब किडनी का सारा फंक्शन जो है उसको मिला करके ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। इट हेल्प्स डायग्नोज इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन और डैमेज इन द किडनी। ये किडनी में सूजन को, इन्फेक्शन को ये डायग्नोज करता है, मतलब पहचानता है, ठीक है। हिंदी है इसका यहाँ पे। रेनल फंक्शन टेस्ट, जिसे किडनी फंक्शन टेस्ट भी कहा जाता है, किडनी के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए किए जाने वाले परीक्षणों का एक समूह है। यह गुर्दे में सूजन, संक्रमण या क्षति का निदान करने में मदद करता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे जानते हैं कि रेनल फंक्शन टेस्ट में क्या क्या आता है। RFT रेनल फंक्शन टेस्ट। वैसे किडनी का क्या काम है, फंक्शन ऑफ किडनी का मैंने 1-2 वीडियो ऑलरेडी बना के मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, लेकिन आज हम लोग एक थोड़ा सा जानते हैं कि किडनी का क्या काम है। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजेनियस वेस्ट, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी क्या करता है, शरीर से रिमूव कर देता है। मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। सेकेंड में मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, जो कि pH बैलेंस भी हम लोग बोलते हैं। मेंटेन ब्लड प्रेशर, हम लोग का शरीर में जो ब्लड प्रेशर का मेंटेन करने का काम है वो भी किडनी का ही काम है। इसलिए जब किडनी के भी ख़राब होता है तो हम लोग का ब्लड प्रेशर या तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। सीक्रेट एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन का नाम है जो कि ब्लड को बनाने में मदद करता है, ब्लड को बनाने में मदद करता है। इसीलिए जब किसी का किडनी का काम पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो उन लोगों को खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी से जो बीमारी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। सबसे अंतिम में है सीक्रेट कैल्शिट्रोल, विटामिन D3। विटामिन D3 का भी सीक्रेशन करता है किडनी, जो कि हम लोग का शरीर में हड्डी को मजबूत बनाए रखने का काम करती है। अब हम लोग आते हैं कि RFT कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो RFT हम लोग रेनल फंक्शन टेस्ट यानी किडनी की जांच हम लोग 2 प्रकार से करते हैं। पहला ब्लड एनालिसिस, दूसरा यूरिन एनालिसिस। ब्लड एनालिसिस का मतलब है कि खून से एक जांच होती है जिसमें हम लोग को पता चलता है कि किडनी का जो फंक्शन है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यूरिन का जो एनालिसिस है उससे हम लोग को पता चलता है कि किडनी में हम लोग का कहीं इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो गया है या फिर प्रोटीन वगैरह तो लॉस नहीं हो रहा है। तो ब्लड एनालिसिस में मोस्टली हम लोग देखते हैं यूरिया, क्रिएटिनिन, जो कि नाइट्रोजनियस वेस्ट है, ठीक है। यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग का आ जाएगा सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सारा चीज़। देन फिर आ जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। तो अगर ये सब अपना नॉर्मल रेंज में रहे, अगर हम लोग टेस्ट करें और ये सब अपना नॉर्मल रेंज में, मतलब एक जो सामान्य मात्रा होती है शरीर में रहने की, ब्लड में रहने की, अगर उस मात्रा में है, इसका मतलब हम लोग का किडनी ठीक है। अगर उस मात्रा से थोड़ा बहुत भी ज़्यादा या कम आ रहा है तो हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग को किसी नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना है, यानी किडनी रोग विशेषज्ञ से मिलना है।
यूरिन एनालिसिस में हम लोग देखते हैं यूरिन आरई और यूरिन सीएस। यूरिन आरई का मतलब होता है यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन और यूरिन सीएस का मतलब होता है यूरिन का कल्चर। रूटीन एग्जामिनेशन में हम लोग देखते हैं कि कहीं पे उसमें इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, प्रोटीन का लॉस नहीं हो रहा है, एल्बुमिन का लॉस नहीं हो रहा है। और यूरिन सीएस में हम लोग देखते हैं कि उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ है कि नहीं है, मतलब उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ है कि नहीं है, ये देखते हैं। उस टेस्ट को आने में 48 घंटे का समय लग जाता है, जबकि रूटीन आरई जो है वो 2 से 4 घंटे में उसका टेस्ट का रिपोर्ट आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉर्मल रेंज। ये जो सारे चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ग्लूकोज, क्रेटिनिन। तो किडनी जब हम लोग की ख़राब होती है तो ये सारे जो मात्रा हैं, ये सारे मात्रा में उतार चढ़ाव हो जाता है, मतलब किसी का ज़्यादा हो जाएगा, किसी का कम हो जाएगा। डायबिटिक पेशेंट के लिए क्या है, ग्लूकोज रहता है, उनको डायबिटिक जो रहते हैं उनका ग्लूकोज कम या बहुत ज़्यादा रहता है। तो डायबिटिक पेशेंट का इसमें ग्लूकोज यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो लोग डायबिटिक रहते हैं उनकी भी संभावनाएं रहती है कि उनका भी किडनी खराब हो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सोडियम का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 135 से 145 रहता है। पोटेशियम का 3.5 to 5.5 रहता है। ये यूनिट लिखा हुआ है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका एक अलग टॉपिक बनाएंगे कि ये यूनिट क्या है, ये यूनिट क्यों रहता है, ठीक है। तो इसको आप लोग को अगर स्टडी पर्पस से है तो इसको आप लोग और डीप में जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग नॉर्मल पर्पस से जानना चाहते हैं तो ये सब इतना ही सिर्फ जानने का आवश्यकता है। सोडियम 135 से 145, पोटेशियम 3.5 to 5.5, क्लोराइड 98 से 107, बाइकार्बोनेट 20 से 29, फॉस्फोरस 2.5 to 4.5, कैल्शियम जो है 8.5 से 10.2 है, ग्लूकोज 70 से 100। ये फास्टिंग का है, मतलब अगर आपने कुछ नहीं खाया है तो ग्लूकोज जो है 70 से 100 के बीच में रहना चाहिए, और अगर आपने कुछ खा पी लिया है तो ग्लूकोज 200 से नीचे रहना चाहिए, 140 से 150, ठीक है। इसको हम लोग डायबिटिक में नहीं लेते हैं। क्रेटिनिन जो है वो 0.5 से 1.5 यानी आधा से 1.5 के बीच में रहना चाहिए। यूरिया 40 से 60 और एल्बुमिन 3.4 to 5.0 रहना चाहिए। ये सब एक अलग अलग लैब में, जैसे हम लोग का कई सारा लैब है, डॉक्टर लाल पैथ लैब है, थायरो केयर है, और भी कितने सारे SRN वगैरह वगैरह, और अपने जो लोकल लैब हैं। तो ये सब जो नॉर्मल रेंज की मात्रा है ये सब 0.1 0.2 इधर उधर बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो को देख के किसी लैब वाले से झगड़ा कर दीजिए कि सोडियम 135 से 145 ही है तो आपके यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है कि 130 से 148। हो सकता है क्योंकि उनका थोड़ा थोड़ा अपना अपना अलग होता है, क्योंकि कई सारा बुक में कई सारा नॉलेज दिया हुआ है। मैंने जिस बुक से पढ़ के इसको यहाँ पर डाला है वो उसमें इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो RFT का मतलब यही होता है, रेनल फंक्शन टेस्ट को हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। और किडनी फंक्शन टेस्ट क्यों करते हैं कि किडनी फंक्शन का टेस्ट इसलिए करते हैं कि हम लोग उसमें एक जांच का एक समूह होता है जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिन का टेस्ट होता है। ये जानने के लिए कि किडनी पे कहीं इन्फ्लामेशन तो नहीं हुआ है, सूजन, इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, ये सब चीज़ जानने के लिए करते हैं। किडनी के काम आपको पता ही है। अगर इसमें से ऐसा कोई भी सिम्टम अगर आपको दिखता है, जैसे कि आपका यूरिन बहुत कम हो रहा है, या यूरिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या बार बार यूरिन हो रहा है, या यूरिन में जलन हो रहा है, ठीक है, या आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रहा है, या आपको चक्कर जैसा लग रहा है, तो आप जो है एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। या अगर आपको पेट के पीछे साइड में दर्द है ना, तो सिम्टम ऑफ किडनी डिजीज़ का भी वीडियो बना के डाला हुआ है, किस कंडीशन पे RFT कराना है। डॉक्टर लोग RFT लिख देते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि RFT क्या है। डॉक्टर लोग से उस समय पूछना बहुत मुश्किल लगता है कि सर ये RFT क्या जांच है, तो वो उतना डिटेल पे नहीं बता पाते हैं जितना डिटेल पे हम लोग यहाँ वीडियो में जान पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।